इस वीडियो में हम लोगों को दो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। ओके, केमिकल रिएक्शन नंबर 1 जो होगा वो रिएक्शन होगा एसिड एंड बेस का। ओके, जबकि सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्शन तकरीबन एक ही है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम ही आएगा। इन दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम पहला एग्जांपल में देख सकते हैं, एसिड और बेस, इन दोनों से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके, अगर दोनों से सॉल्ट एंड वाटर बनता तो सेकंड में भी सॉल्ट एंड वाटर कैसे बन जाता है, इसको समझने की एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेटल का ऑक्साइड लिखा, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। अब समझिए, अगर मेटल ऑक्साइड का नेचर या मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है तो हम यहाँ मेटल ऑक्साइड लिखें या इसके जगह पर कोई बेस लिखे, बात तो वही। अगर बाय केमिकल नेचर, बाय केमिकली ये सब्सटेंस कैसा है, ये सब्सटेंस बेस ही है, तो जो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा वही एसिड और मेटल ऑक्साइड का भी होगा, क्योंकि दोनों केमिकली एक ही तरह का सब्सटेंस होता है। इसको एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और शायद आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर इसको भूल जाइए तो आप एक तरीका अपना सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है। आप किसी भी बेस का नाम याद कर लीजिए, जैसे NaOH, देखिए इसमें आपको मेटल दिखाई दे रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, और एक कॉमनली यूज़ किया गया बेस जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। ये सब क्या दिखला रहा है, ये सब बेस है और सबके पास एक एक क्या दिखाई दे रहा है, आपको मेटल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सारा मेटल कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। ओके, अब हम लोग फर्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन। यहाँ हम लोग साफ देख सकते हैं एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाता है। देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग चेक करते हैं। एसिड का एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेस में हम लोग ले सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट क्या बनेगा, हम लोगों को पता है कि एक एसिड रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल से सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट में यहाँ देखिए क्या है, NaOH और HCl में से यहाँ से Na आएगा और यहाँ से Cl, तो आपका सॉल्ट होगा NaCl। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देख सकते हैं H एंड OH, और H और OH से मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है H2O। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि एसिड और बेस से क्या बनता है, एसिड और बेस के मिलने से हम लोगों का जो रिएक्शन होता है वो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस खास तरह का रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे का जो नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए इस रिएक्शन का एक नाम हम लोग और क्या जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर क्या कहा जा सकता है समझने की कोशिश करें तो क्या कह सकते हैं, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसके किसके बीच में होता हो, बिटवीन एसिड एंड बेस। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। इस तरह का केमिकल रिएक्शन को किस नाम से हम लोग जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है और क्या प्रोडक्ट देता है। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, बिल्कुल एसिड और बेस के रिएक्शन के जैसा। तो एग्जांपल लेते हैं किसका, मेटल ऑक्साइड का। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं सबसे सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड का। किसके साथ रिएक्ट करा सकते हैं, तो इसको हम लोग HCl से रिएक्ट करा लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड का एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम का बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। तो CaCl2 आपका कैल्शियम का सॉल्ट हुआ और वाटर हो गया H2O। ओके, चाहिए तो आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल हम सेकंड ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO। ओके, इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, इसका भी सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2 और H2O। इसमें भी बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड HCl से कैल्शियम का सॉल्ट CaCl2 प्लस H2O और CuO प्लस HCl से CuCl2 प्लस H2O। ये दोनों रिएक्शन हमारा सेम होता है, एसिड प्लस बेस एंड मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ओके।